कनकेव मिरर पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट तो हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्क्राइब करेंगे कि प्रॉब्लम में हमारे पास जो टर्म्स यूज होते हैं डायग्राम की मदद से, फिगर की मदद से उसको हम किस तरह रिवील कर सकते हैं। सो देखिए स्टेटमेंट इसकी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने हमने उसको रखा है। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑब्जेक्ट को हमने इस मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, जबकि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है इस मिरर का। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज कहां पर बनती है, पोजीशन, वो लोकेशन हमने फाइंड करनी है। नेचर इसकी क्या है, रियल है या वर्चुअल इमेज है, और इसकी साइज क्या है, जो इमेज बनती है क्या वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है साइज में या छोटी है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो देखिए अगर हम कनकेव मिरर को यहाँ पर ड्रॉ कर लें, इस तरह हमारे पास कर्व्ड इसकी बाउंड्री होती है। जो ये आउटर इसकी फेस है, आउटर फेस ये पॉलिश्ड होता है यूं। इसका डैश का मतलब ये है कि हम इस पर जो रेज स्ट्राइक करते हैं वो इस साइड से आते हैं, इसके इनर साइड से। तो देखिए इसका एक जो सेंट्रल पॉइंट है इस मिरर का, उसको हम कहते हैं पोल। आप ये कंसिडर कर लें, इसको हम पोल कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह यहां से हम यू एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, यू एक स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक और पॉइंट हम लेते हैं जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पर जब पैरेलल रेज इस मिरर के ऊपर पड़ती है तो वो सारी इस पॉइंट पर आकर जमा हो जाती है, फोकस हो जाती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। अब पी और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, पी और एफ के दरमियान, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो डिस्टेंस जो कि पी और एफ के दरमियान हो, प्रिंसिपल फोकस के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और इन दोनों का जो ट्वाइस डिस्टेंस है, यानी पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस जितना है, अगर इसको हम डबल कर लें यूं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर इस मिरर को हम स्फेरिकल शेप में बनाएं तो उसका जो सेंटर होगा उस स्फीयर का वो यहां पर होगा, सी के ऊपर होगा। ये तो इसके टर्म्स आ गए। अब कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है, देखिए फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। डेटा यहां से कलेक्ट कर ले पहले। जो इस मिरर का फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मिरर से हमने इसको 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, यानी ये जो डिस्टेंस है पी से लेकर एफ तक ये 20 है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो यहां पर है, फोकल लेंथ से वो ज्यादा डिस्टेंस पर हमने रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर लें। इसका जो ये टेल है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हेड है लेट सपोज इसको बी कह देते हैं। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी वो कितना है, 30 सेंटीमीटर्स। इसी तरह जो हाइट है ऑब्जेक्ट की उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच ओ सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। इसकी जो हाइट है टेल से लेकर हेड तक, जो इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर्स है। हमने क्या फाइंड करना है कि इसकी इमेज कहां पर बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। अब अगर इससे हम दो रेज ले लें, फॉर एग्जांपल एक रे में हेड से ले लेता हूं, पैरेलल रे। पैरेलल रे हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कहां से पास होगी। अगर हम पैरेलल रे कंसीडर कर ले तो हमने पहले भी पढ़ा कि पैरेलल रे जब वापस जाती है तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। जितनी भी रेज पैरेलल आती है जब वो इसे स्ट्राइक करती है तो वो वापस जाते हुए कहां, किस पॉइंट से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से। सो ये वो रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह अगर मैं दूसरी एक रे कंसीडर कर लूं, सपोज एक रे यूं आती है, पोल के साथ स्ट्राइक करती है। सो जो रे पोल के साथ डायरेक्टली स्ट्राइक करती है वो उसी एंगल के साथ, जिस एंगल के साथ वो आती है उसी एंगल के साथ वो
उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो ये आप कंसिडर कर ले, ये वो रे है जो कि रिफ्लेक्ट हो गई। सो देखिए जहां पर दोनों रेज मिल जाती है, ये रे और ये रे, वहां पर एक्चुअली इमेज बनती है। और अगर ये इमेज रियली यानी रियली ये रेज जो है अगर एक दूसरे के साथ मिलती है, तो फिर जो हमारे पास इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। ये हमारे पास इसकी जो टेल है इसको हम ए प्राइम और हेड को बी प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इमेज बन गई। तो इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है कि इस इमेज की हाइट क्या है। इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज वो फाइंड आउट करनी है, और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनता है ये इमेज। तो मिरर से इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू। सो ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर आप स्फेरिकल मिरर फार्मूला देखें, तो स्फेरिकल मिरर फार्मूले में हमने पढ़ा था कि तीन चीजें हम रिलेट करते हैं, इसमें तीन क्वांटिटीज हम रिलेट करते हैं, और वो कौन कौन सी है। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अब देखें फोकल लेंथ हमें गिवन है, पी हमें गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है क्यू। तो हम इजीली इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो दो क्वांटिटीज है वो गिवन है, थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इनमें जस्ट आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। 1 ओवर एफ कितना है, एफ की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 1 ओवर पी, पी की वैल्यू हमें गिवन है वो है 30 प्लस 1 ओवर, चूंकि क्यू हमने फाइंड आउट करना है सो उसको इसी तरह लेके आप ये आ जाएगा। अब देखें 1 ओवर 30 को हम डायरेक्टली यहां पर ले आते हैं इस साइड पे, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है क्यू। सो बाकी को आप इस साइड पे ले आए। सो ये जब यहां पर आएगा तो ये माइनस 1 ओवर 30 बन जाएगा। 1 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 30 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। 1 ओवर क्यू आ गया। अब देखें जब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, सो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों पे डिवाइड हो सकता हो। तो वो इजीली हमारे पास एक सिंपल नंबर है 60, 60 हम लिख सकते हैं, इनका एलसीएम 60 ले लें। पहले 60 आप इससे मल्टीप्लाई कर लें जो एलसीएम है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, 3 माइनस अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर ले, सो ये इसके साथ अगर कैंसिल हो जाए तो ऊपर 2 रह जाएगा। 60 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। इसी तरह 3 माइनस 2 ये 1 आ जाएगा, सो 1 ओवर 60 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर्स। यानी जो इमेज बनेगी इसकी वो कितने डिस्टेंस पर होगी, मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और अब अगर हम हाइट ऑफ इमेज पर बात करें, सो वो हम इन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज है हमारे पास, एक है क्वांटिटी एच आई बाई एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहां पर क्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे हम कर सकते हैं। सो अगर आप इनमें वैल्यूज पुट आउट कर लें, ये बन जाएगा एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो पहले हमें गिवन है जो कि 10 के इक्वल है, इज इक्वल टू क्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज वो है 60 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 30, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 30। हमने एच आई फाइंड करनी है। सो एच आई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लें। सो जब आप 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 60 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10। ये 0 और 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, एच आई 60 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से डबल होगी, क्योंकि वो डबल डिस्टेंस पर बन रही है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर और इमेज का ही 60 सेंटीमीटर। और चूंकि ये हमारे पास रियली रेज से मिलकर बनती है, तो इसीलिए इसकी जो नेचर है वो क्या होगी, वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। जो इमेज हमारे पास बनती है रियल एंड इन्वर्टेड।